हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने यूडूटेरिया के द्वारा जारी किया गया बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा, जिसे आप बिहार अवर निरीक्षक कहिए, उसका टेस्ट नंबर 5 लेकर के आपके सामने उपस्थित है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1, 2 और 4 कवर करा दिया है। तो जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज जाइए और हमारा वीडियो देखिए और बताइए अपना स्कोर कितना हुआ। राइट, तो आज हम आपके सामने टेस्ट नंबर 5 लेकर के उपस्थित है। तो चलिए अपने टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल होगा कि भारत का महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ये गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि महान्यायवादी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, न कि केवल उच्चतम न्यायालय में। और इसकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, उसे प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ये काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षण का अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता है। ये आपका क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य एवं वन्य जीवों का रक्षा संबंधी धर्म नीति, ये नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? लिखित संविधान, कठोर संविधान, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण। तो ये सब के सब भारतीय संविधान की संघात्मक लक्षणों को विदित करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा में सबसे ज्यादा जो दिया गया है उसमें पूछ रहा है दोस्तों, तो दिए गए में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है और वो 70 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कितना है? तो 68 है। और अरुणाचल प्रदेश में तो मैं समझता हूँ हर किसी को पता होगा, ये 60 है। और मिजोरम में कितना है? तो 40 है। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या कितनी हो सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 164 के भाग ए के उपभाग क में ये वर्णन किया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या जो है वो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नंबर में देखा जाए तो 12 से कम नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये 6 भाषा हैं। चलिए बता दीजिए कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में। तो अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? तो वोट देने का अधिकार जो है वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दिया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? आई थिंक ये तो सबको पता होगा कि ये फ्रांस से लिया गया है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो एस राधाकृष्णन नहीं थे अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। डेट याद रखेंगे, 2 सितंबर 1946 ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे और एस राधाकृष्णन इस सरकार में कोई भी पद इनको नहीं दिया गया था। अब अगला है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111, संसद के सत्र, सत्रावधान और विघटन, या फिर सभी सही हैं? तो सभी सही हैं। ये राइट आंसर डी हो जाएगा। तुलाल या थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो ये केरल की है। मेगुती जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मेगुती जैन मंदिर ये कर्नाटक में है। और इसे बनवाया किसने था दोस्तों? तो ये बीजापुर में स्थित है और यह मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से आते हैं। चलिए फटाफट, बहुत ही आसान सवाल है। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस में किया गया था। और ये हुआ कब था दोस्तों? चलिए बताइए, 1896 ईस्वी में। चलिए आप लोग कमेंट करके बस बताइए कि 2024 में जो होने वाला ओलंपिक होगा वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। चलिए फटाफट आंसर करके बताइए। 2024 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था और 2024 में, चलिए मैं ही बता देता हूँ, पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2024 वाला। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल यानी कि द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? तो लेखक है सर शशि थरूर जी। देखिए,
सनराइज ओवर अयोध्या ये सलमान खुर्शीद ने लिखा है। और लॉरेन एयर एसर का जो बुक है वो टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। चलिए बताइए। देखो, संविधान की अनुसूची 6 जो होती है वो 4 राज्यों के लिए होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। तो इसमें कौन कौन से राज्य नहीं आएंगे, तो मणिपुर और सिक्किम नहीं आएंगे। 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 7वां का। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है, तो राकेश मारिया हैं। लेट मी से इट नाउ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए प्लेस कॉल्ड होम ये प्रीति सिनोय का है, याद रखेंगे। प्रीति सिनोय का कौन सा है, तो ए प्लेस कॉल्ड होम। और विमल जलान का कौन सा है, तो द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री नहीं, द इंडियन स्टोरी। इंडियन हिस्ट्री किसकी है, विमल जलान की है। वहीं अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो इनकी किताब का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बिल गेट्स का है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। और ये आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के बीच लड़ा गया था। और लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो 1823 से 1828 ईस्वी तक रहे थे। सही आंसर बी हो जाएगा। 1826 में बर्मा या अंग्रेजों के बीच यान्दबू की संधि हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ। यान्दबू की संधि के तहत ये जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है ये खत्म हुआ था। और 1824 में बैरकपुर जो छावनी था उसमें जो सैन्य विद्रोह था ये फर्स्ट डे के समय ही शुरू हुआ था। चलिए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। आई थिंक सबको पता होगा। राइट आंसर आपका 18 का, ये बीपीएससी पूछ चुकी है। तो ये एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में किया गया था इसकी स्थापना। और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैटिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। ये हरिपुरा गुजरात में जो है ये अधिवेशन हुआ था 1938 में। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। याद रखेंगे ये त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था 1939 ईस्वी में। बीपीएससी ये पूछ चुकी है कि त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था वो त्रिपुरी कहाँ पर है। चलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप चलिए बताइए, क्योंकि ये बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में त्रिपुरी है कहाँ, जो कि जहाँ पर कांग्रेस का 1939 में अधिवेशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, 1938 वाला। क्वेश्चन नंबर 20, तो पाकिस्तान के लिए अपना अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था वे अलग एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और भी स्वीकार नहीं करेंगे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था सर्वोदय शब्द का प्रयोग। विनोबा भावे के द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तो सैंधो सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो से हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वेद में सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं, तो ये अथर्व वेद में बताया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये श्रीलंका नहीं था। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार जो है वो चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपत्री को छोड़ करके सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को सीमावर्ती राज्य बताया गया है। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन है, तो एम कीरावानी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के नए निदेशक किनको बनाया गया है, तो संदीप कुमार गुप्ता को बनाया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अभी एक महारत्ना कंपनी है और महारत्ना कंपनियों की संख्या कितनी है, तो 12 है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, ये कौन सा चला था सबसे कम समय तक, तो ये चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक इंडियन काउंसिल
एक्ट 1909 चला था, क्योंकि 1919 में फिर से चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया था। तो मात्र अगर हम इसको कहें तो 10 साल तक चली थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? 2 और 3 सुमेलित है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ था। ठीक है, ये आपका गलत है, 1775 से 82 के बीच। तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1790 से 92 के बीच। तो ये आपका सही है। और प्रथम आंग्ल वर्म, ये भी सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये हुआ था 1848 से 49 के बीच। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में, और पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, खेड़ा नाम से बहुत सारे युद्ध हुए हैं, तो जिसमें खेड़ा का युद्ध है 1707 ईस्वी में हुआ था। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था, ये सकरखेड़ा है। और पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खान ने लिखा था शाहजहांनामा। आईएनएस वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया? तो ये फ्रांस ने विकसित किया है। राफेल लड़ाकू विमान को भी फ्रांस ने विकसित किया है। हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किसके देश के द्वारा किया गया है? तो मैंडस तूफान आपको पता होगा आया था, ये यूएई ने किया था, और ये आंध्र प्रदेश पर टकराया था। बंगाल की खाड़ी में हुई थी, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में टकराया था एक्चुअली में, तो आप याद रखेंगे। हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइए। तेजपुर लीची तो ये असम से है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध वास्तुकला से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आर.के. सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 की जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत और अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में। इस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे। तो ये शाहजहां के दरबार में रहते थे। निम्न में से कौन सा कवि सगुण संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? देखिए, कबीर जो थे वो निर्गुण संप्रदाय के थे। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो किस काल में ये प्रसिद्ध था? तो सल्तनत काल में ये प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनियर्स की संज्ञा किसने दिया था? तो एडवर्ड थॉमस ने दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुला करके सम्मानित किया था, आप ये भी याद रखेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डेनमार्क। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 60,000 करोड़। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो ये महिला आयोग के द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो आपको दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले का अवार्ड दिया गया है? तो फीफा फेयर प्ले का अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके ये खिताब जीता, जबकि फेयर प्ले का अवार्ड जो है इंग्लैंड को दिया गया। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य कौन से हैं? तो ये पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 से तो कुल कितने वोट पड़े थे? तो डी हो जाएगा 4754। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? क्वेश्चन नंबर 58। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुश्ती से है। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? 2023 ये अब हो चुका है दोस्तों, ये भारत में ही हुआ है। फीफा हालांकि ये अंडर-23 हुआ था, लेकिन अंडर-20 की बात करें तो ये कोस्टारिका में हुआ है। एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे। फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा, और फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कोस्टारिका में किया जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नॉट भारत। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आगरा। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 16 फरवरी को मनाया जाता है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से पहली बात तो। और डूरंड कप 2022 के विजेता कौन है, आपसे ये पूछता है। तो बेंगलुरु है, इसने मुंबई सिटी को हराकर यह खिताब जीता था।
ठीक है। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आई थिंक सबको पता होगा कि अन्नामुडी है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 के दशक में किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड है तो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? 51 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द फैबलमैन्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन है। रॉक्सॉल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो ये 2023 तक इसको कंप्लीट हो जाना है। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो ये कैमूर में खोलने की घोषणा की गई है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 63। तो लोमी मिट्टी, जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी की नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो इससे पानी ज़्यादा मिलता है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम तट पर ये स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग क्या क्या हैं? तो अफ्रीका का सबसे जो ऊपरी पार्ट होता है, ऊपरी और पूर्वी भाग, जिसमें सोमालिया, यूथोपिया और जिबूती आते हैं। तो सोमालिया, यूथोपिया और जिबूती आते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो ये है ट्रांसड्यूसर, इसको हम कहते हैं। राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बम। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा सी। विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा संचालित करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत मोटर जो है वो एसी और डीसी दोनों तरीके के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 75। तो ये कार्बन मिलाया जाता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो वो 8 है। ऑक्टेट पूरा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल्स के नियम के होता है ये। 77 का सही आंसर ये हो जाएगा। बॉयल का नियम क्या कहता है? तो बॉयल का नियम कहता है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि पीबी बराबर एक कांस्टेंट होता है, ये कहता है। पीएच मान में 7 से 14 में वृद्धि हुई निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो OH आयन सांद्रता में वृद्धि। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओम का नियम किसके और किसके बीच के संबंध को बताता है? किसके किसके बीच के संबंध को बताता है? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को बताता है। V बराबर आई आर, यही तो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है? 70। तो ये बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। 70 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय किरण है जिसका तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको हैलोजन गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है। वो भिन्न वाला कौन सा है? पोटेशियम है। तो पोटेशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, बाकी जो दिए गए सब पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 का होल्ट वाइस SO4 होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद रहता है। कहाँ पर मौजूद रहता है दोस्तों? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच होता है ये। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग की विशेषता कौन सा नहीं है? तो माध्यम है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण। निम्न में से किसने यह प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये डाल्टन ने बताया था। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 83। तो जटिल ऊतक। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है?
ये बताइए फटाफट। तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमण में परिवर्तन की वजह से होता है। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, आपने पता होगा 3 होते हैं उसमें, एक शर्करा होता है, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट चेन होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक फास्फोरस लिंक होता है, तो 3 होते हैं। तो जीन में जो उत्परिवर्तन होता है वो बेसिकली नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें परिवर्तन की वजह से होता है। निम्न में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सरीसृप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? उसको हम इंडोस्कोप कहते हैं। निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। चलिए, मानव में अग्र मस्तिष्क अति विकसित होता है, समस्त बुद्धि, चेतना, इच्छा शक्ति, ज्ञान, स्मृति, वाणी, चिंतन, विचार संग्रह का केंद्र होता है। यही पढ़ने लिखने, बोलने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन आदि की क्षमता का प्रदान करता है। अग्र मस्तिष्क हंसने, रोने, मलमूत्र त्याग आदि प्रवृत्ति क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। यह संवेदी सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का भी काम करता है। किसी संगम जोड़ यानी कि मूवेबल ज्वाइंट की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो इसको साइनोवियल द्रव कहा जाता है। 89 क्वेश्चन नंबर। तो आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के ये संश्लेषण के लिए आवश्यक है। विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है ये? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। मानव बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 92। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करता है? 92 क्वेश्चन नंबर। तो केवल 1 और 2, यानी कि विभेदित उत्पाद और क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइए फटाफट, ये तो सबको पता होना चाहिए यार। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क वितरण एवं समानता के साथ विकास किस परियोजना, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था इसको? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये इसकी प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। अब चलिए, यहाँ से मैथ वाले क्वेश्चन है, तो मैं इनके आंसर बता देता हूँ। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका कौन सा कितना स्कोर बना है। 96 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, और 98 का जो राइट आंसर है वो है डी। इनमें से कोई नहीं। वैसे मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आएगा 37.1/2 दिन। 99 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1.05, और 100 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी 2.5%। तो दोस्तों, ये रहा हमारा यूडूटेरिया के द्वारा जारी किया गया बिहार एसआई बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 1, 2 और 4 का प्रैक्टिस सेट करा दिया है, तो जाइए और आप वहां पर को देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।